हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। आज के सेशन में हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी 2023 से लेकर मिड मार्च तक है। और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड या अन्य जो भी एग्जाम आएंगे आगे, उनके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन है ये उत्तराखंड का। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, दिसंबर 2022 तक के पूरे करंट अफेयर आपको मैंने वीडियो भी दे दी थी। और सभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आप उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारी एप्लीकेशन में एक फोल्डर मिलेगा दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्री स्टडी मटेरियल का जो फोल्डर है एप्लीकेशन पे, इसमें आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे पूरे करंट अफेयर मिल जाएंगे। उत्तराखंड का 2022 तक का करंट अफेयर, फिर उत्तराखंड का मार्च से मई तक का, उत्तराखंड करंट अफेयर्स जून जुलाई अगस्त सितंबर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022, फिर उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से दिसंबर, यानी कि नवंबर दिसंबर का, इसी में लास्ट वाली जो पेजेस है उसमें इंक्लूड है। इसके बाद मैंने आपको इसमें उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का पीडीएफ दिया है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। और साथ ही जो हाल में मैंने आपको एक वीडियो दिया था उत्तराखंड बजट का, उसका पीडीएफ भी आपको इसी स्टडी मटेरियल पीडीएफ में फ्री में मिल जाएगा। और जो आज ये वीडियो हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स की दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको कल यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी एप्लीकेशन के इसी सेक्शन में फ्री स्टडी मटेरियल में, ठीक है। तो आप फ्री स्टडी मटेरियल से ये सभी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आएंगे अब। और साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आज से हमारा एक कोर्स भी शुरू हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपके, जो ग्रुप सी का एग्जाम होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का 9 अप्रैल को। तो 26 मार्च से शुरू हो चुके हैं। और ये जो लास्ट टेस्ट होगा वो 5 अप्रैल को होगा आपका, ठीक है। 9 अप्रैल को तो एग्जाम है। 5 अप्रैल तक ये 11 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चलेंगे वही पैटर्न पे जो कि इसके सिलेबस में था। 20 क्वेश्चन इसमें हिंदी के हैं, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जी के करंट अफेयर, और 40 क्वेश्चन इसमें होंगे जीएस रीजनिंग करंट अफेयर, ठीक है, और कंप्यूटर के। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एनरोल कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और जिन्होंने कर लिया है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2023 से लेकर मिड मार्च 2023 तक के। तो पहला करंट अफेयर आपके सामने है स्क्रीन पे। तो देखिए, पहले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है आपसे कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2023 कहाँ पर आयोजित होगा। देखिए, थोड़ा इसको समझना है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में दोस्तों प्रबल संभावना है पर्यटन की, ठीक है। तो पर्यटन के लिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास सड़कों का जो जाल है, वो अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना काफ़ी जटिल है। और हर हिल स्टेशन पे पहुंचना, हर टूरिस्ट प्लेस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हमको ट्रैवल करना पड़ता है। और बहुत बार तो कई ऐसी जगहों से भी गुजर के जाना पड़ता है जो काफ़ी दुर्गम होती हैं और जहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा होती है। तो सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब उत्तराखंड को जो कनेक्टिविटी है, वो वेस्टर्न जो हमारे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा टनल सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो इसी टनल सिस्टम के डिज़ाइनिंग के लिए, इसी टनल सिस्टम की टेक्निक्स के लिए 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 को दोस्तों उत्तराखंड राज्य में एक सेमिनार आयोजित हो रहा है देहरादून में, ठीक है। इसमें लगभग 148 देशों के 600 से अधिक क्या करेंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे वो शामिल होंगे, जो कि टनल से संबंधित स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधे आपका बन सकता है कि सुरंग तकनीक जो निर्माण है, सुरंग तकनीक से संबंधित जो एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने वाला है उत्तराखंड में, वो कहाँ पर आयोजित होगा, वेन्यू कहाँ पर होगा उसका। तो उसका वेन्यू रहेगा देहरादून में, बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला देखिए, भारतीय सेना कहाँ पर देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बना रही है, ठीक है। तो ये देखिए देहरादून में दोस्तों हमारा एक ग्राउंड है गढ़ी कैंट क्षेत्र में, जसवंत सिंह ग्राउंड। देखिए, जसवंत सिंह ग्राउंड का एक अन्य नाम भी है, इसको याद रखना आप, ठीक है। महिंद्रा ग्राउंड भी इसको कहा जाता है। तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी आयोग पूछ सकता है कोई भी पेपर में। तो महिंद्रा जो हमारा ग्राउंड है वो भी जसवंत सिंह ग्राउंड, सेम दोनों एक ही नाम है। और जसवंत सिंह रावत जी को तो आप जानते होंगे दोस्तों, जसवंत सिंह रावत बाबा भी इनको कहा जाता है। नूरानांग जो युद्ध हुआ था उसमें 72 घंटे तक ये लड़ते रहे थे इंडो चाइना वॉर के दौरान, ठीक है। तो इन्हीं के ग्राउंड में वो बन रहा है और देहरादून में ही बन रहा है। अब ये है क्या भैया, ये देखिए जैसा कि नाम से पता चला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक, यानी कि हर वेदर में यहाँ पर रनिंग वगैरह कर सकता है कोई भी, ठीक है। और ये 850 मीटर का रनिंग ट्रैक होगा दोस्तों। और ये एक मटेरियल से बनाया जाता है, स्पेशली एक मटेरियल से बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है आने वाले एग्जाम्स के लिए, कि जो हमारी सेना के द्वारा एक रनिंग ट्रैक बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो देहरादून में बन रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
ऑल वेदर रनिंग ट्रैक है ना, एक नॉर्मल रनिंग ट्रैक से मतलब नहीं, ऑल वेदर है तो थोड़ा रहता है फिर। हाल में ही राज्य के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो का सफल आरोहण किया? तो देखिए, माउंट किलिमंजारो का सफल आरोहण करने वाले जो बने वो प्रीति नेगी है भाई। ठीक है, तो प्रीति नेगी ने ये कारनामा कर दिखाया, और रुद्रप्रयाग की मूल निवासी हैं। इन्होंने साइकिल के द्वारा ही जो किलिमंजारो है ना, अफ्रीका महाद्वीप में पर्वत, 3 दिनों में उसको आरोहण किया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि किस जनपद से हैं ये और किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन बना लेता है आयोग। अगला देखिए, हाल में ही राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए, 2023 का जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है रुद्रप्रयाग के नितिन रावत को। ठीक है, तो देखिए नितिन राव जो है, तिमिंग गांव है एक हमारा रुद्रप्रयाग में, तो अपने भाई के साथ जा रहे थे, भाई पे गुल्लार का हमला हो गया था, तो अपने भाई को गुल्लार के हमले से बचाया था इन्होंने, और इसके लिए इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों। इस बार जो 74वां गणतंत्र दिवस हुआ था, आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें उत्तराखंड राज्य की जो झांकी गई थी मानसखंड, इसको ओवरऑल प्रथम स्थान मिला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना। इसमें उत्तराखंड की जो झांकी थी, इसको प्रथम स्थान हुआ ओवरऑल पूरे कंट्री, पूरे देश में जितने भी राज्य आए थे। और इसकी जो थीम थी मानसखंड थी। इसमें आपका कार्बेट पार्क था, जागेश्वर धाम था, ऐपंग लोक कला को दिखाया गया था, छोलिया नृत्य को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप्स को। एक है दिगंतरा एरोस्पेस और दूसरा है इंडिजीनियस एनर्जी। दिगंतरा एरोस्पेस की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो मौसम बदलने की टेक्निक है ना, उससे संबंधित एक इनोवेशन करता है, कि पूर्वानुमान जो होता है मौसम का। और दूसरा इंडिजीनियस एनर्जी जो स्टार्टअप हमारे राज्य में, ये इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मतलब कि अब आपको पता ही है, आने वाला जो दौर होगा दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा, तो उसी से संबंधित ये हमारे स्टार्टअप है जिनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया है? तो देखिए, राज्य का जो पहला वॉर मेमोरियल बना, ये देहरादून में बना दोस्तों, और इसका उद्घाटन किया था 14 जनवरी को, जो हमारे सीडीएस हैं देश के, अनिल चौहान जी ने। ठीक है, अनिल चौहान जी का संबंध मैं पहले भी बता चुका, ये भी पौड़ी जनपद से ही मूलतः बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। और देखिए, जो ये हमारा रवार मेमोरियल है ना, इसमें 1971 में जो युद्ध हुआ था, इंडो पाक युद्ध, उसका एक टैंक बहुत फेमस था उसमें, जिसका नाम था विजयंत टैंक। तो विजयंत टैंक जो है अब सेना सेना से कमीशनड हो चुका है, मतलब अब रिटायर हो चुका है। अब इस टैंक को यहाँ पर लाया गया है, ठीक है, वॉर मेमोरियल में, तो एक मुख्य आकर्षण रहेगा ये। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है इसका? विजयंत टैंक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1971 वॉर का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है ना, उत्तराखंड के किस स्थान पर 1971 के जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित एक विजयंत टैंक को स्थापित किया गया, तो ये हमारा वार मेमोरियल देहरादून में है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज है सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में। तो जितने भी उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और वहाँ पे माइग्रेशन को रोका जा सके। ठीक है, तो इसके लिए शुरू की गई है पहल। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, गढ़वाल मंडल की हम बात करते हैं तो गढ़वाल मंडल के ऋषिकेश में दोस्तों, आपको पता ही है, ऋषिकेश में जो हमारा लक्ष्मण झूला था ना, आप पता ही होगा कि 1-2 साल से बंद है वो लक्ष्मण झूला। और लक्ष्मण झूला के सामने ही हमारा एक नया झूला पुल बन रहा है। ठीक है, वो उसमें छोटे वाहनों के लिए आवाजाही का भी रहेगा, और दोनों छोरों पे ग्लास ब्रिज बनेगा। तो उत्तराखंड का पहला ग्लास ब्रिज अगर कहाँ बन रहा है, क्वेश्चन बनेगा, तो वो तो ऋषिकेश में बन रहा है। लेकिन कुमाऊं मंडल की बात करते हैं, या उत्तराखंड का दूसरा जो ग्लास ब्रिज बन रहा है दोस्तों, ये उत्तराखंड के मुनस्यारी में बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुनस्यारी में नहीं है, पिथौरागढ़ मुनस्यारी मार्ग में दोस्तों, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो झरना है, जिसको बिरथी फॉल कहा जाता है, तो इस झरने के आसपास इसको बनाया जा रहा है, ताकि सैलानी इसमें जाकर झरने का आनंद ले सके। 23 फीट ऊंचा होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है बिरथी फॉल पे, मुनस्यारी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया? तो देखिए, सहवाग राणा जो कि श्रीनगर से हैं, तो एनसीसी में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसके लिए इनको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे बना है? तो देखिए, राज्य का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है दोस्तों, वो पंतनगर एयरपोर्ट, जिसको फूलबाग एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, फूलबाग, ध्यान रखेंगे,
फुलबाग एयरपोर्ट। तो इसको इंटरनेशनल लेवल का बनाया था क्योंकि इसके आसपास दोस्तों आपको पता ही है, पंतनगर के आसपास जो हमारा एकीकृत औद्योगिक आस्थान है पंतनगर का, उसके साथ रुद्रपुर का, काशीपुर का, ये बहुत विस्तृत एक इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत संभावना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और अभी देखिए रामनगर में आपका G20 का बैठक होने वाली है, तो रामनगर वाले में बैठक के लिए भी पंतनगर से ही हमारे राष्ट्रपति जो आएंगे वहीं से उतरेंगी और वहीं से उनकी फ्लीट आगे जाएगी। राष्ट्रीय शीतकालीन गेम 2023 का आयोजन औली में, ठीक है, तो औली में ये आयोजित हुए, ध्यान रखेंगे 2022 के भी औली में ही हुए थे। वीरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए सेना में हमारे मेजर प्रशांत भट्ट जी हैं, इनको सेना मेडल का वीरता पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल में ही राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए जो हमारा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव है देहरादून में आयोजित किया गया परेड ग्राउंड में, ठीक है, कहाँ पे, परेड ग्राउंड में, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2021 के जो लास्ट आंकड़े आए थे उसके अनुसार उत्तराखंड का बाल लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो उत्तराखंड का 2021 के अनुसार जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार बाल लिंगानुपात है 984, यानी कि प्रति हजार बच्चों पर 984 बच्चियां हैं, ठीक है, ये होता है बाल लिंगानुपात। तो 984 2021 के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए नकल रोधी कानून भी पारित हुआ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। नकल रोधी कानून के अंतर्गत दोस्तों आपको पता ही है आजीवन कारावास और अधिकतम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है इन फैक्टरों से भी कि अधिकतम इसमें कितना जुर्माने का प्रावधान है, तो 10 करोड़ का जुर्माना हो सकता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस थाने को देश के सर्वोच्च थानों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो देखिए प्रतिवर्ष इंडिया में ये रैंकिंग जारी की जाती है दोस्तों देश के थानों के सभी कार्यों के हिसाब से। इस बार बनबसा का जो थाना है ना, चंपावत बनबसा का, इसको ओवरऑल पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके जीएस में भी बन सकता है कि जीएस में क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। तो एक थाना है वो दोस्तों अस्का थाना, ठीक है, अस्का, जो कि ओडिशा का एक थाना है, इसको ओवरऑल रैंक 1 मिली है इंडिया में और रैंक 3 मिली है उत्तराखंड के बनबसा थाने को। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य की किस महिला को महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो देखिए हमारी कन्या गुरुकुल रुड़की की डॉक्टर सुकामा जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भी, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास हेतु किस स्थान का चयन किया गया। तो देखिए जोशीमठ आपदा आप सभी को पता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक करंट अफेयर का बोल सकते हैं कि देखिए मेंस में भी क्वेश्चन बना था, पीसीएस मेंस जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। एंड जोशीमठ आपदा के जो हमारे जो भी लोग जो प्रभावित हैं इससे उनको पीपल कोटी में बसाया जाएगा। और अभी उत्तराखंड सरकार का जो बजट आया था, मैंने बजट वाले सेशन में बताया आपको, वो वीडियो आप जरूर देखना। बजट में मैंने आपको बताया कि जोशीमठ के पीड़ितों के लिए 1,000 करोड़ का राहत पैकेज है, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है भैया कि जोशीमठ की जो आपदा है, आपदा राहत के लिए सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है। तो 1,000 करोड़ का बजट आवंटित किया। और ऐसे मैंने आपको बताया था लखवाड़ जो परियोजना है, लखवाड़ परियोजना यमुना की, इस पे 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कुछ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हमारी जो भी दोस्तों योजनाएं होती हैं या पुनर्निर्माण से संबंधित चीज़ें हैं या हमारे परियोजनाओं से संबंधित चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बजट पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इस बारे में। और बाकी देखिए जोशीमठ जो आपदा थी दोस्तों, इसके लिए एक मिश्रा कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया मिश्रा कमेटी। अब आप मुझे बताइए मिश्रा कमेटी कब बनी थी, क्वेश्चन आ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो पहले आंसर देगा उसका उत्तर मैं पिन कर दूंगा। अगला देखिए एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य बना है उत्तराखंड, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी कि एक समान शैक्षणिक कैलेंडर आएगा सभी विश्वविद्यालयों के, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रवेश प्रक्रिया होगी वो समान होगी, परीक्षा का जो टाइम होगा समान होगा, रिजल्ट टाइम पे ही आएगा सभी यूनिवर्सिटीज़ का। एंड साथ ही जो उनके जो दीक्षा समारोह होते हैं ना जिसमें आपकी डिग्री वगैरह दी जाती है, वो भी एक ही टाइम टेबल से होंगे, यानी कि सभी की डेट सेम जैसी रहेगी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। अब कब होता है ना, आपने देखा होगा कुमाऊं विश्वविद्यालय में पेपर कोई सेमेस्टर नवंबर में चल रहा है सेम स्ट्रीम का, और सेम स्ट्रीम का सेमेस्टर गढ़वाल विश्वविद्यालय में दिसंबर में चल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, सभी यूनिवर्सिटी में सेम टाइम में सेम चीज़ें होंगी। ये है मतलब कि एक समान शैक्षणिक कैलेंडर, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य बना है इसको लागू करने वाला। उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ पे हो रहा है,
तो ये वही ऋषिकेश में दोस्तों जो ग्लास ब्रिज बन रहा है लक्ष्मण झूले की जगह पे, मैं आपको बता रहा था, वही है ये। ठीक है, बजरंग सेतु भी इसको बोला जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये ऋषिकेश में निर्माणाधीन है, और अभी बोला जा रहा है कि जल्दी ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के किस स्थान को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड का देखिए मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ जनपद का एक हिल स्टेशन है, तो एक तहसील भी है मुनस्यारी, सीमांत तहसील है। तो इसको बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है 2023 में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने 2 वर्षों में कितने पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? तो राज्य सरकार ने देखिए अगले 2 वर्षों में 50,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों को जो है पॉली हाउस के अकॉर्डिंग वो सब्जियों का बेमौसम उत्पादन भी कर पाएँ, और साथ ही दोस्तों उनकी आय को भी बढ़ाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों अभी मैंने बजट वाले सेशन में आपको बताया था, उत्तराखंड सरकार 6 एरोमा वैलीज को भी विकसित कर रही है। कितने? 6 एरोमा, यानी कि सुगंधित जो संबंधित जो हमारी खेती होती है ना, सुगंध संबंधी, जैसे कि मिंट की खेती, लेमन ग्रास की खेती, तो इससे संबंधित तिमूर की खेती। तो ये एरोमा वैली कितनी बनेगी? 6। तो स्टैटिक फैक्ट पूछा जा सकता है कि भैया उत्तराखंड में कितने एरोमा वैलीज बनाई जा रही हैं? तो 6 बनाई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देश में ड्रोन से घर घर दवाइयाँ पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। ट्रायल हुआ था दोस्तों, देखिए मैं न्यूज़पेपर पढ़िए बोलता हूँ, न्यूज़पेपर में न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट थी कि उत्तराखंड में जिससे कि इस एम्स से लोग 3 किलो दवाइयाँ पकड़ के दोस्तों एक ड्रोन उड़ा, और उसने टिहरी के राजकीय चिकित्सालय तक वो दवाइयाँ पहुँचाई। ठीक है, तो देखिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कि इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। उत्तराखंड के दुर्गम जो गांव हैं, दुर्गम प्लेसेस हैं, वहाँ तक दवाइयाँ, टीकाकरण की वैक्सीन, ये सभी चीज़ें पहुँचाने के लिए बड़ी आसानी हुई इस ड्रोन मेथड से। ठीक है, तो समय बचेगा, और बहुत जल्दी त्वरित बोल सकते हैं कि ये चीज़ें पहुँच पाएंगी लोगों तक। अगला है देखिए, हाल में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है सेलाकुई। सेलाकुई में सुगंध पादप संस्थान भी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, पिछले कुछ सेशन में हमने किया भी था, किसी एग्जाम में पूछा भी गया था ये। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि जो इससे संबंधित उत्कृष्टता केंद्र है वो भी सेलाकुई, देहरादून में ही शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना शुभारंभ किया? तो देखिए मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू हुई पौड़ी जनपद से। इसमें क्या होगा, जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक है ना, उनको प्रति वर्ष 3 गैस सिलेंडर फ्री में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है दोस्तों, 3 कैटेगरी बनाई गई है देश में। एक होती है एपीएल, दूसरी होती है बीपीएल, और तीसरी होती है अंत्योदय। ठीक है, इसको समझिए। एपीएल का मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर, जो मानक बनाए गए हैं गरीबी रेखा के, कि प्रति माह या प्रतिदिन इतना कमाने वाला गरीब नहीं है, उससे ऊपर जो है उनको एपीएल कहा जाता है, अब पॉवर्टी लाइन, तो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले। इसके बाद आता है बीपीएल, जिसको बोलते हैं बिलो टू पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन से बिलो, नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। और एक होता है अंत्योदय, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब, बीपीएल से भी बहुत गरीब है जो, वो अंत्योदय कैटेगरी में आता है, जिनको राशन भी ज़्यादा दिया जाता है गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, और इनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी ज़्यादा मिलता है। तो इसी के तहत इनको 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, अंत्योदय जो कार्ड धारक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मिलेट मिशन का संबंध किससे है? तो मिलेट मिशन तो भैया इंटरनेशनल टॉपिक है इस समय पे, क्योंकि 2023 का वर्ष जो है दोस्तों, वो संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है मोटे अनाजों का वर्ष, यानी कि मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। मोटे अनाज आप जानते हैं ना, ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदो, जौ, ये सभी क्या आते हैं, मोटे अनाजों में रखा जाता है इनको। ठीक है, और मोटे अनाज का जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइबर होती है, इसमें फाइबर होता है, पोषक तत्व भी काफ़ी होते हैं इसमें। तो मोटे अनाजों का वर्ष 2023 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र ने, और राज्य सरकार और भारत सरकार ने भी मिलेट मिशन को काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो इस मिलेट मिशन से उत्तराखंड राज्य में भी पारंपरिक जो अनाज है, जैसे कि मंडुआ हो गया, जिसको कोंदो भी कहा जाता है, झंगोरा जिसकी खीर बनती है, उसके अलावा भी बहुत से मोटे अनाज उत्तराखंड में होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको बढ़ावा मिलेगा, और इन मोटे अनाजों के लिए भी दोस्तों मार्केट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं किसानों को, और गवर्नमेंट एडवर्टाइज भी कर रही है कि मोटे अनाजों की वैल्यू क्या है, क्या उनकी डेली लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है, और किस तरह से वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। ठीक है, तो ये है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे को लगता है जीएस में भी बन सकता है।
या तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया गया। मोटे अनाजों का वर्ष ऑप्शन में नहीं आएगा, तो एक चीज याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष भी बोला हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, क्या बोला हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दुस्तलिक का आयोजन शुरू किया गया है भैया पिथौरागढ़ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिथौरागढ़ में हुआ है। अगला देखिए, हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 2022 का दाताराम पुरोहित जी को। ठीक है, लोक कलाओं के संवर्धन में योगदान के लिए मिला, शिक्षाविद हैं दाताराम पुरोहित जी। तो इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बोलूंगा इसको मैं, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद कर लो आप। अर्जुन पुरस्कार मिला भैया इस बार उत्तराखंड के एक प्लेयर हैं शटलर, लक्ष्य सेन को। ठीक है, लक्ष्य सेन कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता भाई, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। तो लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और हाल में ही आपने देखा होगा उत्तराखंड खेल रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चंदन सिंह जी को और लक्ष्य सेन जी को, दो लोगों को उत्तराखंड खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अगले जो करंट अफेयर का सेशन आएगा उसमें इस पॉइंट को रखेंगे हम, फिर भी आप याद कर लो। और नेशनल लेवल पे अर्जुन अवार्ड मिला लक्ष्य सेन को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और देखिए, बजट की हम बात करें तो बजट में आपका एक बहुत चर्चा में है क्वेश्चन, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा बन सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है? तो सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का एक संकल्प लिया है। ठीक है, तो 2025 की टाइमलाइन है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आ सकता है क्वेश्चन में किस वर्ष तक आएगा, तो ऑप्शन में आ सकता है 2025, 26, 2030। बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? तो ये जयप्रकाश हैं, उधमसिंह नगर के हैं। जिजित्सु दोस्तों एक वही होता है जैसा मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है ये, जैसे कि आपका जूडो होता है, कराटे होता है, ऐसे जिजित्सु भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है उसकी तरफ। अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए, अमृत सरोवर योजना क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अमृत सरोवर योजना दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है, जिसका ऑफिशियल उद्घाटन हुआ था 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है, तो 24 अप्रैल 2022 को संपूर्ण देश में शुरू हुई थी। और उत्तराखंड को भाई एक साल के अंतर्गत तीसरा इसमें प्लेस मिला है। पहले स्थान पे यूपी राइस में, दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर, और तीसरे स्थान पे हमारे उत्तराखंड को ये प्लेस दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना भाई इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिसके पास अपने मकान नहीं होते उनको सरकारी सहायता दी जाती है मकान बनाने के लिए, जिसमें अलग अलग है, हर स्टेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ये अमाउंट मिलता है लगभग 1,30,000 के आसपास, जिसमें 12,000 रुपये अलग से और मिलते हैं शौचालय बनाने के लिए, और 93 डेज का शायद मनरेगा का श्रमदान मिलता है इसमें, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो लगभग लगभग 1,61,000 के आसपास ये हो जाता है पूरा जो है, इतना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है आपका घर बनाने के लिए। ठीक है, तो इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा जो मकान बने भाई झारखंड में बने, दूसरा जो बने गुजरात में बने, और उत्तराखंड रहा तीसरे स्थान में ओवरऑल पूरे कंट्री में। तो तीसरा स्थान है, ऐसे स्थान वगैरह से क्वेश्चन हमेशा आयोग बनाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल में ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री उत्थान योजना को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी, सीडीएस, यूपीएससी, इसके अलावा जो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं मेधावी बच्चे, उन बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उनको डिजिटल निःशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री उत्थान योजना किससे संबंधित है? तो राज्य के युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग से संबंधित है, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था आपसे कि उत्तराखंड की दो महिलाएं हैं, एक है निकिता चौहान जो कि ग्राम प्रधान है, ठीक है, देहरादून जोशी गोठान की, और दूसरी है कविता गोस्वामी जो कि ग्राम प्रधान है बागेश्वर की। तो इन दोनों को जल प्रबंधन के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ावा मिलता है जब ऐसे पुरस्कार राज्य की महिलाओं की झोली में आते हैं। अगला देखिए, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा कहाँ पर देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ये इंपोर्टेंट करंट अफेयर भाई। तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा
उत्तराखंड के रुद्रपुर में। ठीक है, रुद्रपुर में ये स्थापित होगा दोस्तों। और रुद्रपुर के लगभग लगभग ये है आपका 10 एकड़ में ये पूरा प्लांट होगा। और स्टार्टिंग में इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 500 मेगावाट है। ठीक है, 500 मेगावाट है। और इसके बाद इसको लगभग 1 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा बोला जा रहा है, यानी कि 1000 मेगावाट तक। तो अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है भैया, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और दूसरा क्या है कि उत्तराखंड में देखिए धीरे धीरे विकल्प खुल रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट की भी सौर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आप अपनी ज़मीन में कोई प्लांट लगाते हो तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है और आप बिजली को बेचकर अपनी कमाई भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे तो बहुत सी योजनाएं चल रही हैं अभी जो हम जान नहीं पाते। तो ये एक अच्छी पहल है दोस्तों, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है प्रकृति के हित में भी। राज्य के कितने शिक्षकों को 2022-23 का सैलिस मटियानी पुरस्कार मिले? तो ये 17 लोग हैं टोटल, याद रखेंगे। सैलिस मटियानी पुरस्कार जो है दोस्तों, ये शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शिक्षकों को दिया जाता है। हाल में ही राज्य सरकार द्वारा किस राज्य की तर्ज पर पर्यटन पुलिस की संरचना विकसित करने पर विचार हो रहा है? तो केरल और गोवा में दोस्तों पर्यटन पुलिस भी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको टूरिज्म पुलिस कहा जाता है एंड इसका काम होता है, इनको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि जितने भी जो संबंधित राज्य में टूरिस्ट प्लेस होते हैं, हेरिटेज साइट होती है, जो भी एडवेंचरस साइट्स होती हैं, तो उनका पूरा नॉलेज दिया जाता है ताकि ये गाइड की तरह भी टूरिस्टों को वहाँ पे क्या कर सकें, अच्छे से समझा सकें, उनको गाइड कर सकें। और इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टूरिस्ट को अच्छा लगेगा जहाँ पे भी जाएगा वो, और इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं एक रिकमेंड करेंगे, एक एडवर्टाइज होगा। ठीक है, तो ऐसा केरल और गोवा में, और उत्तराखंड सरकार भी सोच रही है कि जल्दी ही यहाँ पे टूरिज्म पुलिस को स्थापित किया जाए। 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा उत्तराखंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होंगे? 2024 में उत्तराखंड है। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपको पता है दोस्तों दो महत्वपूर्ण स्टेडियम है, एक तो देहरादून वाला और एक हल्द्वानी में जो इंटरनेशनल स्टेडियम है गोलापार में। तो वो दोनों स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो गेम्स होंगे वहीं पे होंगे मेरे हिसाब से। 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ पर किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ काशीपुर में, उधमसिंह नगर में। राज्य के किस स्थान पर 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया? तो हाल में ये आयोजन हुआ था कोटद्वार में। कोटद्वार में जो पाखरो रेंज है दोस्तों, पाखरो रेंज में ये आपका पक्षी उत्सव या पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा किस वर्ग के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो एकल महिलाओं के लिए दोस्तों राज्य सरकार ने स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। और पहली बार देखिए ऐसी स्वरोजगार योजना होगी जिसमें पूरा 50% तक अनुदान मिलेगा। अब क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं ना, क्वेश्चन सीधे बन जाएगा वो। उत्तराखंड सरकार द्वारा एकल महिलाओं के लिए जो स्वरोजगार योजना शुरू हुई है उसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देगी? यानी कि मान लो कोई महिला 1 लाख का लोन लेती है तो उस 1 लाख के लोन में उसको 50,000 रुपये अनुदान मिल जाएगा। यानी कि केवल 50,000 रुपये ही उसने वापस करने पड़ेंगे लोन के तौर पे। तो 50% का अनुदान है, याद रखना। तो एकल महिलाएं हैं कौन भाई? एकल महिलाएं दोस्तों जैसे कि कोई विधवा महिला है, या कोई तलाकशुदा महिला है, या कोई किन्नर है, या कोई एसिड के विक्टिम जो महिलाएं हैं दोस्तों, तो उन सभी महिलाओं के लिए ये स्कीम लागू होती है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 50% की सब्सिडी या अनुदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये ऋषिकेश में किया गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो योग महोत्सव है, G20 का ये योग महोत्सव था दोस्तों, वेन्यू ऋषिकेश में था इसका। बहुत से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, G20 के जो देश हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों G20 की जो एक बैठक होने वाली है वो रामनगर भी एक वेन्यू है। ठीक है, उत्तराखंड में रामनगर, ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता चुका था दोस्तों, उत्तराखंड में जो G20 की बैठक हो रही है इसमें बजट अलग से पारित किया गया है, कितना? 100 करोड़ का। ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार ने G20 के समिटों के लिए रखा है जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं। तो एक बार बजट का वीडियो आप जरूर देखना, उसमें कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने रखे थे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है उसका। ठीक है, चलिए अगला है भाई, अगला पॉइंट। अगला, राज्य में एलिस जो पोर्टल है किससे संबंधित है? तो एलिस पोर्टल का संबंध है पशुपालन एवं डेयरी विभाग से। किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया? देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में थी दिव्या नेगी, बहुत सुंदर इन्होंने भाषण दिया था इंग्लिश में, बहुत ही एनर्जेटिक वो भाषण था दोस्तों। और ये टिहरी की निवासी है दिव्या नेगी। ठीक है, और इनका जो प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन का थीम था एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
जिला स्तर पर लाइब्रेरी की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो जिला स्तर पर एक लाइब्रेरी स्थापित करेगी उत्तराखंड सरकार, और इस योजना को नाम दिया गया है ज्ञान कोष योजना। ठीक है, तो ज्ञान कोष योजना का संबंध किससे है? तो जिला स्तर पर लाइब्रेरी स्थापना से। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए जितने भी मैं करंट अफेयर बना सकता था मैंने बनाए इसमें। हो सकता है कुछ आपके फैक्ट इसमें रह गए हों। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन या कोई महत्वपूर्ण करंट अफेयर मुझसे रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं उस कमेंट को आपका पिन कर सकूं और कुछ लोगों तक वो करंट अफेयर पहुंच पाए जो इसमें मिस हो गया। ठीक है, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, इसमें जो 2025 तक है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना, ऐसे कुछ उत्तराखंड सरकार के द्वारा वो लिए गए थे ग्रेजुलेशन। बाकी देखिए आप वीडियो देख लेना बजट वाली, उससे भी काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा दोस्तों, और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें, और अपने घर के आसपास और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं दोस्तों वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, बाकी जैसे मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर दिया आपको, ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का वीडियो भी आएगा, जिसमें जनवरी का फरवरी मतलब जनवरी से लेकर 15 मार्च तक के पूरे करंट अफेयर हम कवर करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के। ठीक है, तो करंट अफेयर का आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा, क्योंकि आयोग जो है ना, उत्तराखंड वाले सेक्शन में तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जो करंट अफेयर का आता है जीएस का सेक्शन, उसमें केवल 1 डेढ़ महीना पुराना ही पूछ रहा है आयोग। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, वो चाहे कनिष्ठ सहायक का पेपर हो 5 मार्च वाला, वो पटवारी का पेपर हो फरवरी में जो हुआ था, या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, तो पेपर होने से लगभग 1 2 महीने पहले का ही करंट अफेयर पूछा गया है जीएस वाले में, नेशनल इंटरनेशनल में। लेकिन उत्तराखंड करंट अफेयर में आपने देखा होगा कुछ करंट अफेयर तो 1 2 महीने के पूछे गए पहले के, लेकिन कुछ करंट अफेयर 2 3 साल पुराने भी पूछे गए। ठीक है, तो उत्तराखंड में तो पता नहीं है, उत्तराखंड में जितना भी आपका करंट अफेयर है जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो तो याद रहते हैं, बट नेशनल इंटरनेशनल की एक क्लास में आपकी करवा दूंगा पेपर से पहले। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं इन टेस्ट सीरीजों में। हर टेस्ट सीरीज में लगभग 10 नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं हर टेस्ट में। ठीक है, पूरे 10 क्वेश्चन ऐड करते जा रहे हैं, तो इसीलिए बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप हमारी भी नहीं लगाते तो किसी न किसी की टेस्ट सीरीज जरूर लगाना एग्जाम से पहले, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है दोस्तों। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी रंग में जाने से पहले दोस्तों आपको पूर्व बोलते हैं ना, पूर्व रणनीति या पूर्व तैयारी के बिना जाना उचित नहीं होता। वैसे पूर्व तैयारी है, एक पूर्व बोल सकते हैं कि आकलन है टेस्ट सीरीज लगाना एग्जाम हॉल से पहले। ठीक है, बाकी वाकई टेस्ट तो वहीं पे होता है, आप कितने भी ज़्यादा पढ़ लें या कितना भी आप प्रैक्टिस कर लें, कुछ भी कर लें, ये चीज़ें आपका तनाव थोड़ा कम करती हैं, आपका जो अंदर का जो घबराहट होती है, एजिटेशन होती है या नर्वसनेस होती है, उसको कम करती है चीज़ें। बट एग्ज़ाम हॉल बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा टेस्ट वहीं पे होता है, बट इनका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पुराने पेपरों का और मॉक टेस्टों का और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स का। ठीक है, तो जो भी लगाना चाहता है भैया इनको लगा लेना, आज से शुरू हो चुके हैं पेपर। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी टॉपिक होंगे तो मैं आपको जल्दी ही दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल मैंने एक वीडियो दिया था आपको कि कुमाऊं में जो मध्यकालीन कुमाऊं में जब चंद वंश था उससे संबंधित जो टैक्सेस थे उसकी एक वीडियो आई है, वो देख लेना आप, क्योंकि पिछले 2 3 एग्जाम में आयोग ने वहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर उसको एक बार वॉच करके जाना। सो यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।